Hello students, welcome back. Today we will be discussing about a graphical representation of motion. Till now we have discussed about motion, rest, what are the relationship between the various quantities like distance, time, displacement time, velocity, time relations, and from these relations we have inferred or we have collected some important physical quantities which explain the various type of motion like uniform motion, non-uniform motion, and how to measure these motion means how to measure the rate of motion. Like we have discussed about velocity, we have discussed about acceleration. तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी जो अभी तक हमने डिस्कस किया मोशन उसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो अभी तक हमने पढ़ा मोशन मोशन के बारे में वो फाइनल रिजल्ट होते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैंने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है, वहां से डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें एक रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट दे सकते हैं। अब वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, हमारे पास हिस्टोग्राम हो सकता है, ठीक है, जो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में, इस 9th क्लास में भी हिस्टोग्राम हमारे पास होता है, लाइन ग्राफ होता है, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ होता है, या टेबुलर फॉर्मेशन में होता है। हमें वो डाटा कलेक्ट करके उस टेबुलर फॉर्मेशन में जिसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल कहते हैं उसमें प्रेजेंट करना होता है। तो वहां से हमें आइडिया पता चलता है कि अभी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी हमारे पास बॉडी जो है उसके साथ कौन सा फेनोमेना होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस कौन सा करना है, मोशन करना है। तो सपोज हमने मोशन कंसेप्ट तक पहुंचना है तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है, एक्सपेरिमेंट का जो वैल्यू हमारे पास होता है, जो डाटा होता है, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मींस के एक्चुअल में हम जो एक्सपेरिमेंट से डाटा लेते हैं उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना। लेकिन डाटा किस चीज के लिए लेते हैं? एक कंसेप्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उसके साथ कौन सा कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे हम मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो डाटा जो है हमें प्रेजेंट करना है किसमें? ग्राफ में, ताकि वहां से हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्ट बहुत इजी वे में हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हमें डायरेक्टली वहां से पता चलेगा। इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट तक, लास्ट जो फाइनल हमारे पास कंसेप्ट जो होता है वहां तक पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास होता है, यही हमेशा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी कंसेप्ट का, जैसे कि अभी हम मोशन का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट अगर है, इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने फेनोमेना डिस्कस करना है मोशन। ठीक है, मोशन हमने बताना है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, मतलब ये मोशन कंसेप्ट जो है हमने सीखना है, या कोई भी हमारे पास कंसेप्ट होगा, जैसे हमारे पास फ्रिक्शन कंसेप्ट होता है, हमने सीखना है कि फ्रिक्शन जो है क्या होता है। तो इसी हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम देखेंगे इसके साथ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी एसोसिएटेड है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को सपोज हम मेजर करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स होगी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वाई होगी। हमने दोनों को मेजर किया, मेजर करनी, अब ये मेजर कर रहे हैं तो उसी ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हैं। जब हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, और उसी को हम हमारे पास क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन वैल्यूज। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, जो हमने एक्सपेरिमेंट उस पर किया, वहां से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उन वैल्यूज को हमने प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा, हमारा मेन मकसद, सबसे पहला टॉपिक यहां पर क्या होगा? ग्राफ क्या होता है, ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है, तभी हमें पता चलेगा कि मोशन को किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, उसको प्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, वहां से हमें डिक्लेयर होगा, वहां से हमें रिजल्ट मिलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है। अगर मोशन में है तो किस टाइप ऑफ मोशन में है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा? सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि हमने सीखना है कि ग्राफ क्या होता है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं यहां पर कहूंगा, एक डेफिनेशन टाइप की, ग्राफ जो हमारे पास होता है ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू रिलेटेड रिलेटेड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर वो आपस में रिलेटेड हैं, अच्छा रिलेटेड का मतलब ही होता है डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उसमें हमारे पास एक दूसरे पे डिपेंड होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले मीनिंग बताऊंगा ग्राफ का। यहां पर जो मैंने लिखा, जो यहां पर डेफिनेशन लिखी कि हमारे पास अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन, वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, वो हमें बताता है ग्राफ। ये मैं यहां पर शो करूंगा किस तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है, एक है फिजिकल क्वांटिटी एक्स, दूसरी है फिजिकल क्वांटिटी वाई। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास हैं। ठीक है, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन जो है किस तरीके का है? मैं कह रहा हूं कि ये x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है या x जो है, वो फिजिकल क्वांटिटी है इस ऑब्जेक्ट की। ये मैं ऑब्जेक्ट यहां पर रखूंगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये फिजिकल क्वांटिटी भी इसकी ही है, इसके साथ ही हम मेजर कर रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी भी हम इसके साथ ही मेजर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये चेंज हो रही है, एक वेरिएबल्स है हमारे पास, ये चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके से चेंज हो रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल पहले रहा हूं, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से चेंज हो रही हैं सच दैट कि x तभी चेंज होगा जब y चेंज होगा। मींस कि y चेंज हो रहा है, उसकी वजह से x चेंज हो रहा है। जब y चेंज होगा उसकी वजह से या उसके हिसाब से x चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है x जो है वो y पे डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट है। लेकिन y जो है वो है इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। तो यहां पर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एक हमारे पास है डिपेंडेंट,
एक है डिपेंडेंट, दूसरी है इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट हमारे पास है x और इंडिपेंडेंट है y, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे किस तरीके से रिलेटेड है वो मुझे बताता है ग्राफ। ग्राफ मुझे डायरेक्ट रिप्रेजेंट करवाता है, डिपिक्ट करवाता है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं वो किस तरीके से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है मेरे पास x, दूसरा है y। ठीक है, y चेंज हो रहा है, सपोज y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है। यहां से मुझे यह पता चल रहा है कि हमारे पास x और y का रिलेशन जो है वो आपस में इस तरीके से है, y तो चेंज हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, इन दोनों वैल्यू का रिलेशन दिखाना, वो हमें बताता है ग्राफ। ठीक है, इन सिंपल भाषा में हम कहेंगे, अगर हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं, आपस में डिपेंडेंट हैं, सच दैट कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड है, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन जो है वो किस तरीके का हो सकता है वो हमें बताता है ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे देखना है क्या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, अब मोशन में देखने के लिए मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट के साथ होगी, या तो डिस्टेंस टाइम, या तो होगा डिस्प्लेसमेंट या टाइम, या तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम एटसेट्रा, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर मुझे देखना होगा डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन, जब हम ऑब्जेक्ट को बताते हैं मोशन में है या रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंड है, मतलब जब हम मेजर करते हैं तो किस तरीके से हम मेजर करेंगे, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन किस तरीके का होगा। इस तरीके का अगर सपोज हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है, क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है, क्या डिस्टेंस यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ये सब रिलेशन मुझे कौन बताएगा, ग्राफ बताएगा। और ग्राफ में भी सबसे इजीएस्ट ग्राफ जो हमारे पास होता है वो है लाइन ग्राफ। क्या है, लाइन ग्राफ हमें हमेशा लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्लेन या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में मदद करता है। अभी लीनियर इक्वेशन क्या है ये आपने पढ़ा भी है क्लास 8 में, यहां पर भी पढ़ेंगे। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जिसमें अगर हमारे पास वेरिएबल है, सपोज मेरे पास x वेरिएबल है, मैं लिखूंगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है इसका डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब अगर यही रिलेशन देखो, यहां पर वेरिएबल तो एक ही है, मींस फिजिकल क्वांटिटी एक ही, सपोज x की जगह मैं डिस्टेंस लूंगा, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है। क्या इसका ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन दिखाता है। तो हम क्या काम करेंगे, हम बताएंगे x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है, इन दो के बीच में रिलेशन है। देखो x जो है वो y पे डिपेंड है, जब हम y की वैल्यू चेंज करेंगे तो x की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन y इंडिपेंडेंट है। इन दोनों का रिलेशन जो दिखाएगा, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन किस तरीके का होगा वो हमारे पास ग्राफ बताएगा। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि हमारे पास ग्राफ जो होता है वो हमें बताता है डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, या डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो हमें बताता है। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, वो हमें वो कंसेप्ट देता है जिस कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस करना होगा। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है हमने देखना होगा कि हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम बताएंगे सबसे पहले, हमारे पास ऑब्जेक्ट जब होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या क्या नहीं, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे उसका डिस्टेंस देखो, उसका टाइम देखो, उसका डिस्प्लेसमेंट देखो, उसका टाइम देखो, उसकी वेलोसिटी देखो, उसका टाइम देखो। अब हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन क्या है। इस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली मोशन को। देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो हमने क्या उसकी फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी मेजर करनी है, हमने मेजर करना है डिस्टेंस, क्या मेजर करना है, डिस्टेंस, और साथ में मेजर क्या करना है, टाइम। हम टाइम की वैल्यू भी मेजर करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू भी मेजर करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, टाइम की भी और डिस्टेंस की भी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज हमारे पास मिलेंगी, उनको हमने फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर काइंड का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, वहां से हमने इन्फर करना है कि अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस्म के मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, ये जो ग्राफ हमारे पास होता है, जैसे लाइन ग्राफ की हम बात करेंगे,
लाइन ग्राफ सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, कन्वीनियंट या इजी मेथड होता है मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हमें मोशन को एक्सप्लेन करना है या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो लाइन ग्राफ सबसे इजीस्ट होता है, क्योंकि ये हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन दिखाता है। सपोज हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन दो के बीच का रिलेशन किस तरीके से, और अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट किस किस्म की मोशन में है। हमारे पास एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम अगर क्रिकेट मैच देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं या टेलीकास्ट जो हमारे पास वनडे क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, वहां पर हम देखते हैं दो कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। वहां पर हम ग्राफ देखते हैं, एक तो बार ये क्या कहते हैं, बार ग्राफ भी वहां पर होता है, एक होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से होता है। हमारे पास इनिंग हो जाती है, मतलब एक इनिंग कंप्लीट होती है, उनका ग्राफ इस तरीके से सपोज होता है, दूसरी आ जाती है, उनका ग्राफ इस तरीके से, मतलब दो ग्राफ होते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास है, यहां पर दो इनिंग्स हो गई है, यहां पर हम हर एक इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो वेरिएबल होते हैं या दो फिजिकल क्वांटिटीज हम कहेंगे। इस डायरेक्शन में हमारे पास ओवर होते हैं, इस डायरेक्शन में हमारे पास रन्स होते हैं। हम देखते हैं रन्स का रेट, क्या देते हैं, रन का रेट। और हमें पता है रेट हम कैसे मेजर करते हैं, द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट वैल्यू ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटीज की हम नंबर देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट वैल्यू ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम देखते हैं कि एक आर में, हम नहीं देखते हैं दो आर में, एक आर में इनका कितना स्कोर था, ये हमें बताता है इतना रन। उसी एक आर में इनका कितना रन था, ये हमें बताता है रन रेट, ठीक नहीं। अब हमने यहां पर मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से हमें पता चलता है कौन आगे रह रहा है, कौन पीछे रह रहा है, किसका रन रेट क्या है, किस तरीके से। हम डिटेल में नहीं जाते हैं, यहां से हमें क्लियर पता चलता है कि इस आर में या इस आर में इनकी परफॉर्मेंस ये है, इस आर में इनकी परफॉर्मेंस ये है। ये था हमारे पास कि ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाएंगे, हमने यहां पर कौन कौन सा ग्राफ पढ़ना है। तो हमने पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम ग्राफ का डिस्कस करते हैं तो ग्राफ में हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें दो एक्सेस भी हो सकते हैं, तीन एक्सेस भी हो सकते हैं, टू डायमेंशन हो सकता है, वन डायमेंशन हो सकता है, थ्री डायमेंशन हो सकता है। हम दो डायमेंशन लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम, ठीक है कि नहीं। इनको हम कोऑर्डिनेट, इसको हम ग्राफ नहीं कहते, ये है कोऑर्डिनेट एक्सेस। सपोज ये है हमारे पास एक्स एक्सेस, जैसे हम जब भी हम कहते हैं ये है वाई एक्सेस, ठीक है। ये दो हमारे पास हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस सिस्टम, जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, जो मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूं। यहां से अभी हमें पता चलेगा किस तरीके से हम किसी कंसेप्ट को नाम देते हैं, किस तरीके से हम किसी कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ जी ये मोशन है, हाँ जी ये फ्रिक्शन है, हाँ जी हमारे पास ये कुछ और है, हाँ जी हमारे पास ये क्या कहते हैं कि सपोज वेलोसिटी है। बहुत सारे हमारे पास चीजें जो है, फिजिकल क्वांटिटीज जो हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्टडी करते हैं, वो कंसेप्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट कैसे आते हैं, हमें कैसे पता चलता है, फिर उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हमारे पास ये जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आप पे डिपेंड है कि आप कहां से देख रहे हैं, ये है हॉरिजॉन्टल, मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। देखो अगर आप यहां से हैं तो ये हॉरिजॉन्टल, अगर आप यहां से हैं इस डायरेक्शन में तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये वर्टिकल है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। मैं अभी यहां से देख रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। तो ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूं तो ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है इसके बारे में जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज यहां पर डिपिक्ट करते हैं। अब मैं बताऊंगा ना वैल्यूज क्या, मैं बता रहा हूं वैल्यूज, और वो वैल्यूज एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस, इस पे हमेशा हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज डिपिक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो, ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें हमारे पास इस केस में, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, और इधर क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल्स या ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगी, वो यहां पर ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, वो लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगी। उनका डिग्री सिंगल होगा। जैसे हमने डिस्टेंस कहा, हमने डिस्टेंस स्क्वायर नहीं कहा, हमने टाइम का स्क्वायर नहीं कहा, ठीक है कि नहीं। तो अभी हमने जो डिस्कस करना है वो है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। हमारे पास ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज की ऑब्जर्वेशन हमने लेनी है, वैल्यूज लेनी है। कैसे लेंगे हम इनकी ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर रखा, मैं अब यहां पर हूं, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पर एग्जांपल के बेस पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करने हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेस पर मोशन डिस्क्राइब करना। यहां पर मैं हूं, ठीक है,
मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे से, अब मैं बन गया ओरिजिन, मेरे से ये 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे कंसेप्ट सीखना है मोशन। मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जब टाइम हमारे पास जीरो था, जब मैंने इसको देखा, सपोज मैंने इसको देखा 9 बजे, 9 AM, 9 बजे मैंने देखा, ये कितनी दूरी पर था, 2 मीटर की दूरी पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने टाइम ले लिया, मेजर करना स्टार्ट किया क्योंकि ऑब्जर्वेशन लेना है, और साथ में मैंने क्या मेजर किया, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस भी मेजर किया, टाइम भी मेजर किया। जब टाइम जीरो था, अब आप कहेंगे यहां तो 9 लिखा है, यहां पर टाइम जीरो है, टाइम जीरो का मतलब होता है इनिशियल टाइम, जब मैंने देखा तो इनिशियल टाइम क्या है, 9, तो जीरो का मतलब क्या है, 9 बजे। जब टाइम जीरो था तो ये कहां पर था, 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर की दूरी पर। फिर मैंने देखा टाइम 1 मींस 1 घंटे के बाद, सपोज 10 बजे, 1 घंटे के बाद फिर से ये 2 मीटर की दूरी पर है। फिर मैंने टाइम 2 लिया, मैंने देखा फिर से ये 2 मीटर की दूरी पर है। फिर मैंने टाइम 3 लिया, ये 2 मीटर की दूरी पर है। फिर मैंने टाइम 4 लिया, ये 2 मीटर की दूरी पर है। मैं इसको कंटिन्यूअसली ऐसे ही देख रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन जो है वही रख रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। अब देखो दो चीजें इस ऑब्जेक्ट के साथ एस्टेड है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। दोनों का हम मेजर कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन देख रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के लिए इन दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन देख रहे हैं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन किस तरीके से जा रहा है, ठीक है कि नहीं। यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है इस ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां से देखो, पहले हमने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू ली, ये हमने टेबल में प्रेजेंट किया, इस इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। लेकिन अब हमने इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, जो कि एक्चुअल हमें बताएगा इनका रिलेशन। तो हम क्या काम करेंगे, हम लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, इसको स्केलिंग करेंगे। मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी है, टाइम 0 1 2 3 4, 4 हाईएस्ट वैल्यू टाइम है, और डी की वैल्यू जो है वो 2 है। अब सबसे पहले जब मुझे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो मुझे देखना है इन दो फिजिकल क्वांटिटीज में डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन। देखो टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। क्या हम डिस्टेंस के हिसाब से टाइम मेजर कर रहे हैं, नहीं, टाइम के हिसाब से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट, और डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड है। डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं टाइम के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम टाइम की वैल्यू लेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू वर्टिकल एक्सेस पे लेंगे। जहां पर ये मीट कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओरिजिन, और यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं इस पे वैल्यू ले लूंगा टाइम पे 0, सो 1 2 3 4, और डिस्टेंस में भी ले लूंगा, सपोज 0 1 2 3 4। ये स्केलिंग में सिखाऊंगा बाद में, स्केलिंग किस तरीके से ग्राफ में करते हैं, ऑब्वियसली हम 8th में भी सीखते हैं। जब हमारे पास टाइम 0 था, डिस्टेंस कितना था, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था, जब हमारे पास टाइम 0 था डिस्टेंस था 2, डिस्टेंस था 2। जब टाइम हमारे पास 1 आ गया, डिस्टेंस फिर से 2, टाइम 1 डिस्टेंस 2, टाइम 1 और डिस्टेंस फिर से हमारे पास 2। देखो टाइम इस डायरेक्शन में जाना है, मैं इस डायरेक्शन में, टाइम 1 डिस्टेंस कितना है, 2, 2 तक जाना है ऊपर, टाइम 2 डिस्टेंस, टाइम 2 डिस्टेंस अगेन 2, टाइम 3 डिस्टेंस अगेन 3, अगेन 2, टाइम 4, टाइम 4 डिस्टेंस अगेन 2, ठीक है। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के साथ जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, जा रहा है आगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, जो पोजीशन है, वो पोजीशन वही है, वो फिक्स्ड है, क्या है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज ही नहीं हो रही है, 2 है, सिर्फ 2 मीटर है। ऑब्जर्वर से 2 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ऑब्जर्वर के साथ टाइम तो चेंज हो रहा है। अब इन सब पॉइंट्स को मैं मैच करूंगा, ठीक है। यहां पर ये जो लाइन बनी यहां से यहां तक, इसको कहेंगे ग्राफ। ये है हमारे पास ग्राफ, ये ग्राफ नहीं, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम है जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहां से हमें ग्राफ क्या मिला, यहां पर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। अब मैं इसको यहां पर डिपिक्ट दोबारा से कर रहा हूं, ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट इस तरीके से था, ये था टाइम, ये था डिस्टेंस। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर की दूरी पर था, इसका ग्राफ इस तरीके से आया, ठीक है। ये ग्राफ जो है ये है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहां से हमें यह पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मींस पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कहां पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद बहुत सारी वैल्यूज टाइम और डिस्टेंस की हमने डिपिक्ट की, वहां से हमें ग्राफ मिला। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, मैंने दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया, अभी मैंने सपोज चेयर ली, फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सपोज स्टोन लिया, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे पास डाटा अगेन इसी तरीके से आ रहा है, ग्राफ ऐसे आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के हिसाब से, उस कंसेप्ट को हम नाम दिया रेस्ट। इस तरीके से कंसेप्ट आ गया, हमने तो पहले ही पढ़ा ना स्टार्टिंग में ही, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वो तो बाद में कंसेप्ट आते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से हमें क्लियर होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब पैरेलल टू टाइम, ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ पैरेलल टू, ये जो लाइन में यहां पर बना रहा हूं ये ग्राफ है, क्योंकि यही तो बता रहा है
ये बता रहा है इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन क्या है, क्या ये आपस में सेम तरीके से वेरी हो रहे हैं। देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन जो है वो जीरो है। मींस कि डिस्टेंस जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां हमारे पास है, रेस्ट में है। तो ये है रेस्ट का ग्राफ। अब आपको एग्जाम में कभी कभार आ जाएगा, बताओ हमारे पास ये जो ग्राफ नीचे है, यहां पर डी होगा, यहां पर टी होगा, ऐसे ग्राफ है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बताओ ऑब्जेक्ट का सिचुएशन, ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो कौन सा है, रेस्ट में है या मोशन में है। तो दिस इज अ रेस्ट। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिस्क्राइबिंग रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बेसिस पर हमने नेक्स्ट, अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया रेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन, क्या करेंगे, मोशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इन्हें ग्राफ से भी और कुछ सीखना है हमने, उनका स्लोप सीखना है, स्लोप से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब हम डिस्कस क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। जब वो मूव करेगा तो हमने क्या क्या मेजर करना है, इसका डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि ग्राफ ही यही हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट है एट टी इक्वल्स टू जीरो, मैं देख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो डिस्टेंस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। जब टाइम चेंज हो रहा है, सपोज टाइम हो गया 1 और डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 2, डिस्टेंस अभी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब टाइम हो गया 2, डिस्टेंस हो गया 4, ठीक नहीं। टाइम हो, ये जस्ट इसको मैं मेजर कर रहा हूं और इसके डाटा जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट, ये ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, देखो पहले टाइम टी इक्वल्स टू 0, इसका डिस्टेंस 0 था, टी ये टी है, ये डी है, ठीक है नहीं। जब टाइम 1 हो गया, इसका डिस्टेंस 2 हो गया, टाइम 2 हो गया, डिस्टेंस 4 हो गया। ये कोई स्टिक नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 हो गया, टाइम 3 हो गया, डिस्टेंस 6 हो गया, ठीक है, 3 6, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसका टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, मींस एटलीस्ट पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन यहां से हमें ये पता चल रहा है ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो रेस्ट में नहीं। वो हमें ग्राफिकली पता चले, ग्राफ से हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। देखो यहां पर अगर हम देखेंगे टाइम इंटरवल, सबसे पहले देखेंगे टाइम इंटरवल में इसका है दो वैल्यूज का डिफरेंस, दो वैल्यूज टाइम की, दो वैल्यूज का डिफरेंस और कंसेक्टिव, ठीक है कि नहीं। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, एक का। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, एक। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, एक। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 2। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 2। इसमें इंटरवल कितना है, 2। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस चेंज, या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने पढ़ा है पहले, इसको लेकिन ग्राफिकली में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है नहीं। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस और टाइम हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस डायरेक्शन में हम टाइम लेंगे, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे। टाइम का स्केलिंग करेंगे, हमने लास्ट टाइम कितना लिया है, दैट्स 3 तक, हाईएस्ट 3 है। तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। तो हाईएस्ट डिस्टेंस कितना है, 6 है, वहां तक स्केलिंग हम लेंगे। सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक। जब डिस्टेंस 0 था, जब डिस्टेंस हमारे पास 0 था, टाइम भी 0 था, तो पॉइंट आ गई एक। जब डिस्टेंस 1 था, जब टाइम 1 था हमारे पास डिस्टेंस, देखो सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस टाइम कितना था, 0 और डिस्टेंस 0, तो ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट जो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से हमने ग्राफ सीखा है। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है, 1 है और डिस्टेंस कितना है, 2 है। ये 1 और यहां से जाना है ऊपर 2, ये पॉइंट। उसके बाद जब टाइम 2 हो गया, डिस्टेंस हमारे पास 4, ठीक है। अब जो भी हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो आगे आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं। इन पॉइंट को हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या इस ग्राफ में जो प्रीवियस ग्राफ नहीं पढ़ा, जैसे ये वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ में डिफरेंस है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो ही हमारे पास टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। सिर्फ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल्स के हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहां पर हमें ग्राफ इस तरीके से मिला, ये अगर टाइम एक्सिस है, ये अगर डिस्टेंस एक्सिस है, तो हमारे पास ग्राफ मिला इस तरीके से स्लांटिंग पोजीशन में, लेकिन अपवर्ड, इट्स अ स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है नहीं। और इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस या इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्सिस, ये पैरेलल नहीं जा रही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरीके से हमारे पास आता है, इस चीज को हमने नाम दिया यूनिफॉर्म मोशन। क्या दिया नाम, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन में, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो होगा स्लांटिंग या स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से होगा।
यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास यहां पर क्या है कि ये जो ग्राफ हमारे पास होता है इसका हम स्लोप निकालते हैं। इस स्लोप से हमें क्या फाइंड आउट होता है, हमारे पास क्या निकलता है। जैसे हमारे पास ये जो पॉइंट है, जैसे हमारे पास यहां पर हमने यहां पर डिस्कस किया था, ठीक है, यहां पर जो हमने डिस्कस किया, हमारे पास ये ग्राफ जो आ गया, अगर हमने इसका स्लोप निकालना होगा, स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे। जैसे हमने मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी। इन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने टाइम भी मेजर करना है, इन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे डिस्टेंस भी मेजर करना है। वहां से मुझे स्लोप मिलेगा, उन दोनों का मुझे फाइंड आउट करना है रेशो, ठीक है, वहां से मुझे मिलेगा इसका स्लोप। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग, इस गैप के बीच में कितना टाइम चेंज हुआ, इस गैप में कितना टाइम चेंज हुआ यहां से यहां तक। तो मुझे सबसे मेजर करना है, मुझे यहां से यहां तक वैल्यू मेजर करनी है। देखो ये ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जब टाइम 1 था तब डिस्टेंस 2 था। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब टाइम 2 था तो डिस्टेंस कितना था, 4 था। तो इस गैप को मुझे मेजर करना है। तो मैं मेजर करूंगा यहां से, ओरिजिन से यहां तक कितना है 2, 2 में से कितना माइनस करूंगा, यहां से यहां तक कितना है, मींस यहां पर वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, ये है टाइम। लेकिन जब हमारे पास टाइम 1 था डिस्टेंस कितना था 2, जब टाइम हमारे पास 2 था डिस्टेंस कितना था 4। तो मुझे इसके ही करस्पॉन्डिंग ये वाला गैप फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना चेंज हुआ। तो यहां से यहां तक कितना है 4, यहां से यहां तक 4 है, लेकिन उसमें से मुझे माइनस करना है इतना। तो 4 माइनस 2 मेरे पास कितना रहेगा 2। तो यहां से मुझे ये पता चला कि मेरे पास डिस्टेंस 2 चेंज हुआ जबकि टाइम 1 चेंज हुआ, ठीक है कि नहीं। जब टाइम 1 चेंज हुआ, क्योंकि टाइम के हिसाब से देख रहे हैं ना हमारे पास, टाइम के हिसाब, जब 1 चेंज डिस्टेंस टाइम चेंज हुआ तब डिस्टेंस कितना चेंज हुआ 2। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो हमारे पास है उसका जब हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है कि नहीं, जब हम इसका स्लोप निकालेंगे वो हमें स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड। दो चीजें हमने यहां पर सीखी। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कहां पर है। दूसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारे पास स्लांटिंग या स्लोपिंग अपवर्ड है, ठीक है कि नहीं, या डाउनवर्ड है, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप हम निकालेंगे कोई भी दो पॉइंट यहां पर लेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग टाइम और करस्पॉन्डिंग हमारे पास डिस्टेंस लेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हम नहीं निकाल सकते हैं। इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करेंगे, यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो प्रीवियस मैंने डिस्कस किया उसमें एक कंसेप्ट आ गया, वो मैं दोबारा से थोड़ा सा समझाता हूँ। स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो हमारे पास ग्राफ है, अगर हमारे पास ग्राफ आ रहा है तो कभी इस तरीके से भी ग्राफ आ सकता है, इस तरीके से ग्राफ आ सकता है, इस तरीके से ग्राफ आ सकता है, इस तरीके से ग्राफ आ सकता है। तो हर एक ग्राफ का स्लोप होता है जिसको हम स्लांटिंग कहते हैं या ढलवान उर्दू में कहते हैं, कि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ज्यादा स्लोप है, कम स्लोप है, किस तरीके से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जब हमारे पास कोई ग्राफ आ गया, सपोज अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या करना है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरीके से आया, उसका अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है। सपोज ये कुछ पॉइंट है, ये ग्राफ, अच्छा ये ग्राफ जो हमारे पास आता है, इस ग्राफ में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। क्योंकि जब हम डिस्टेंस टाइम मेजर करेंगे, इस फिजिकल टाइम की वैल्यूज कितनी होंगी, कितनी वैल्यूज इसकी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। जब तक हम ऑब्जर्व करेंगे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज। अच्छा वही वैल्यू जब हम डिपिक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, तो वही वैल्यू, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइम। अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया ए, अब ये पॉइंट ए जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू, एक तो टाइम की होगी, एक डिस्टेंस की होगी। अच्छा ये पॉइंट लिया, ये कौन सी वैल्यूज होंगी, ये तो टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू होंगी, ठीक है कि नहीं। मतलब जितने भी इस पे पॉइंट होंगे वो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू होंगी, और हर एक पॉइंट मुझे बताएगा रिलेशन कि अभी टाइम के हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, किस तरीके से रिलेटेड है। तो हम इस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स आपने लेने हैं, उन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने टाइम देखना है और उन दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपने डिस्टेंस देखना है। मतलब अकॉर्डिंग जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन दो जगहों पर होगी, टाइम होगा तो टाइम देखेंगे। जैसे इस पॉइंट पर देखेंगे टाइम, यहाँ पर सपोज मैं कह रहा हूं कि यहां पर टाइम 0 था, यहां पर टाइम t1 था, यहां पर टाइम t2 था, यहां पर टाइम 0 था, यहां पर डिस्टेंस d1 था, यहां पर डिस्टेंस d2 था। तो मुझे क्या देखना है कि यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है कितना आपको लग रहा है कि स्लोप है। जो ही हम यहां पर दो पॉइंट के बीच में देखेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारे पास हर एक पॉइंट पर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट्स हम लेंगे तो अगर हमने देखना है इन दो पॉइंट्स के बीच का जो टाइम है वो कितना चेंज हुआ है,
तो हम ऑब्वियसली कैसे मेजर करेंगे, हम ऑब्वियसली मेजर करेंगे यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लिया है और उसी के करस्पॉन्डिंग जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है। अगर मुझे यहां से यहां तक निकालना है तो मेरे पास ये तो दिया नहीं है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक दिया है और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो है वो T1 है, यहां से यहां तक एंड तक, यहां से यहां तक एंड तक जो है वो T2 है। तो मैं T2 में से ये T1 नेगेटिव करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू होगी T2 माइनस T1। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा D2 माइनस T1। अब मुझे देखना है स्लोप कितना होगा, तो मैं देखूंगा कि डिस्टेंस कितना चेंज हुआ इस टाइम में। तो अगर हमारे पास टाइम पहले दी, क्योंकि टाइम तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, टाइम हमारे पास दिया होगा, हमने डिस्टेंस तो मेजर करना है, तो हम देखेंगे T2 माइनस T1 जब इतना टाइम था उसमें डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, D2 माइनस D1। देखो जब भी हमने ये कंपैरिजन दिखाना होता है, रिलेशन दिखाना होता है, तो हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। मैंने पहले ही बताया, जब भी हमें रिलेशन दिखाना होता है या कंपैरिजन दिखाना होता है तो हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहां से पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम में, वही तो मुझे स्लोप बताएगा। जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है तो स्लोप क्या है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये जब हम कंपैरिजन देखते हैं, यहां पर रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमने पढ़ा है ये होता है स्पीड के बराबर, स्पीड के बराबर। इसका मतलब ये है कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करते हैं उसका ग्राफ जो है वो हमें क्या बताता है, स्पीड बताता है। उसका स्लोप निकालेंगे वो हमें स्पीड बताता है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जो हम पहले भी बना रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एट t इज टू 0 एंड d इज टू 0 वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। मैं हर एक इंटरवल के बाद, सपोज एट टाइम t इज टू 1, एट टाइम t इज टू 2, एट टाइम t इज टू 3, एट टाइम t इज टू 4 मैं ऑब्जर्व इसको कर रहा हूं। ठीक है कि ये रास्ता है, ठीक है कि नहीं, ऐसे मूव कर रहा है वो, ये मैं टाइम ले रहा हूं, ये टाइम की वैल्यूज हैं, ये डिस्टेंस की वैल्यूज हैं। ठीक है, जस्ट मैं इसको ऑब्जर्व कर, उसके मोशन को, उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर। जब टाइम 0 था डिस्टेंस 0 था, जब टाइम 1 था, जब टाइम 1 था डिस्टेंस सपोज 2 था, जब टाइम 2 था डिस्टेंस हमारे पास 5 था, जब डिस्टेंस 3 था हमारे पास जब टाइम 3 था हमारे पास डिस्टेंस सपोज 7 था, जब टाइम हमारे पास 4 था सपोज डिस्टेंस 11 था। ठीक है, ये डाटा, ये हमने डाटा कलेक्ट किया। क्या किया, डाटा, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ग्राफ हम क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा हमने कलेक्ट किया दो फिजिकल क्वांटिटीज का, उसको आप सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे टेबल फॉर्म में, जिसको टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। टाइम 0 डिस्टेंस 0, टाइम 1 डिस्टेंस 2, टाइम 3 डिस्टेंस, टाइम 1 डिस्टेंस 2, टाइम 2 डिस्टेंस 5, टाइम 3 डिस्टेंस 7। फिलहाल के लिए हम इतना वैल्यूज लेंगे, इन वैल्यूज को हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो अब हमने क्या करेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहां टेबल से देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। देखो टाइम का इंटरवल कितना है 1, टाइम का इंटरवल कितना है 1, डिफरेंस इन दो दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कितना है 1 1 1 मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम डिस्टेंस देखेंगे। क्या देखो यहां पर अगर ये 1 आर ले रहा है, यहां 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 1 मिनट में, नेक्स्ट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, नेक्स्ट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पहले मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2 2 का डिफरेंस है, दूसरे मिनट में कितना कर रहा है 3, देखो सेम नहीं है, चेंज हो रहा है, तीसरे में क्या कर रहा है फिर से 2। इसका मतलब ये है कि यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है लेकिन डिस्टेंस इक्वली नहीं है। देखो पहले केस में हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें वहां से पता चला कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और उनका ग्राफ इस तरीके से आ गया। उस ग्राफ के बेस पर हमने नाम दिया ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्म मोशन, मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन फिर जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, यहां से हमें क्या पता चला कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट, लेकिन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे। हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ, देखो 1 मिनट पहले रहा 2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर से तो 1 ही ले रहा है लेकिन फिर 3 डिस्टेंस मेजर कर रहा है, फिर 1 ले रहा है फिर से 2, मींस अप डाउन है। मतलब ये चेंज होते जा रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में ही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। वो हमें कैसे पता चला, अब हम उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम टाइम देखेंगे, टाइम का अपर लिमिट कहां तक है, 3 तक है, तो 3 तक हम लेंगे, दिस इज 0, दिस 1, दिस 2, दिस इज 3। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कहां तक है, 7 तक है, 7 तक हम लेंगे, 2 2 के इस टर्म में, 2 0 2 4 6 8। ठीक है, जब टाइम 0 था, जब टाइम हमारे पास 0 था, डिस्टेंस 0 था, टाइम 0 डिस्टेंस 0, टाइम 0 डिस्टेंस 0, ये आ गया पहला पॉइंट 0 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है 1 डिस्टेंस 2, टाइम 1 डिस्टेंस 2 यहां पर। ठीक है, फिर हमारे पास टाइम 2 डिस्टेंस 5, टाइम 2 डिस्टेंस 5 मींस 4 और यहां पर इसके बीच में कहीं। ठीक है, ये हमारे पास है। फिर हमारे पास टाइम 3 डिस्टेंस 7, टाइम 3 डिस्टेंस 7, फोर सपोज 6 और 7 के बीच में, ये यहां, एक मिनट, यहां कहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है जो पहला है, ये इस तरीके से है। ये ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, वेरी कर रहा है,
मीन स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी जरूरी नहीं कि बस ऐसा ही होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। देखो यूनिफॉर्म के अलावा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है, इसके अलावा अगर कोई भी ग्राफ हमारे पास आ रहा है, वो हमें ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है, या टाइम जो है वो इक्वल नहीं है, या दोनों अनइक्वल हैं। उस केस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ग्राफ आ जाएंगे। इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से हमारे पास आ सकता है, ठीक नहीं, इस तरीके से। मींस इसके अलावा हमारे पास इस तरीके के ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी हम स्लो फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर, लेकिन स्लो फाइंड आउट जो हम करते हैं वो डिफरेंट तरीके से होता है, वो हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में किस तरीके से हम ये फाइंड, यहां पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हम वापस से रिपीट करते हैं, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा। आप बताओ जी, आपके पास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? आप लिखेंगे उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, ये है उसका ग्राफ। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट जो है, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होगा? आप कहेंगे वो होगा स्लांटिंग अपवर्ड या स्लोपिंग अपवर्ड या इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस, इस तरीके से होगा। ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है, उसका ग्राफ जो है, उसका ग्राफ जो है इस तरीके से कर्व्ड है, इस तरीके से, तो वो कौन सा मोशन है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पूछा जाएगा तो इस तरीके से ग्राफ होगा। या उल्टा आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ जी आपके पास नीचे दिया गया ग्राफ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आप बताओ जी इन सब में से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इन सब ग्राफ्स में से ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस केस में कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ ए है, ग्राफ बी है, ग्राफ सी है, तीनों में से ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, या इन तीनों में से कौन सा ग्राफ रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप लिखेंगे ये हमारे पास रेस्ट है। कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, क्या हमने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का कोई डाटा लिया, अब अगर डाटा आपके पास ग्राफ है, यही होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब आपके पास सामने ग्राफ है, आपको कोई डाटा की जरूरत है नहीं, जरूरत है ग्राफ को देखना है और बताना है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, मोशन में है। कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। जस्ट ग्राफ से हमें पता चला। ये है कन्वीनियंस या इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मोशन, मोशन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना या इजी वे में एक्सप्लेन करना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड these graphs, graphical representation of motions are very important from the examination perspective, not in class 9th but also for class 11th and for competitive examinations। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना।